हम इस समय हैदराबाद के मशहूर जिमखाना ग्राउंड में हैं और इस ग्राउंड का काफ़ी पुराना इतिहास है। इस ग्राउंड से कई नामी गिरामी स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर निकले हैं और इसी ग्राउंड से मोहम्मद सिराज जो अभी वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं, हैदराबादी बॉय जिनको बोला जा रहा है, उनका भी रिश्ता है। हमारे साथ इस ग्राउंड पर कोच हैं एहतशाम साहब। एहतशाम साहब, आपने खुद क्रिकेट खेला हुआ है और अभी इंडियन क्रिकेट टीम के परफॉर्मेंस को लेकर आप क्या कहेंगे और हमारे लड़के सिराज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सिराज हैज़ बीन अ फिनोमेना और सिराज को हमारे ही सिलेक्शन पैनल ने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था उसको ड्यूरिंग द लोकल मैचेस दैट वी यूज्ड टू गो अराउंड एंड वॉच हिम एंड वी फाउंड हिम वेरी एग्रेसिव एंड बिग पोटेंशियल। तो ही वाज अ रेयर टाइप ऑफ बॉलर्स दैट वी थॉट और उसको उस टाइम पे हम लोगों ने ब्रेक दिया था। एंड आई रिमेंबर अंडर 23 मैच चल रहा था जिमखाना पे, द ग्राउंड दैट यू आर रेफरिंग टू। और उस मैच में वेंकटेश प्रसाद जो फॉर्मर इंडिया फास्ट बॉलर है, ही वाज द चेयरमैन ऑफ अंडर 23 सिलेक्शन पैनल। तो वो उसको पर्टिकुलरली देख के बहुत लाइक किए, बोले दिस गाय हैज़ गॉट अ स्पार्क एंड आई एम गोइंग टू पुट हिम इन नेशनल कैंप। ही फाउंड हिम सो इंटरेस्टिंग। तो वहाँ से ही स्टार्टेड राइजिंग और फॉलोइंग ईयर उसके बाद उसको फिर रणजी ट्रॉफी में डेब्यू मिला। ही गॉट द लास्ट मैच अगेन एट दिल्ली अगेंस्ट सर्विसेज and that's when he impressed the captains. And actually, Akshat Reddy was the captain at the time when he was playing for the local zonal team, and he found him like, this guy has got something. और उन्होंने बोला कि सर, these senior players from the Ranji Trophy squad, they said we need Siraj in their squad. I think he is the guy that we're looking forward to. So they all expressed the desire that Siraj should be there in the squad, and we supported that. We knew that he had the potential, and we were also looking forward to give him that break. But interestingly, the boys also realized, the team itself realized, that Siraj, we found him, sir. He's really, he is the guy that we want in the squad, and we give that support to the team, and that's where his journey started. And the very next season, they ended up being in the top 3 teams with B. Arun at the helm as head coach for Hyderabad, and that's where he made his entry as he took the highest number of wickets. I think he and C.V. Milind, both of them bagged 40 plus wickets, and that's where they got into the IPL. क्या लगता है इस वर्ल्ड कप में सिराज फाइवर, अब फाइनल बचा हुआ है, फाइवर की उम्मीद सबको है। शामी अमेजिंग परफॉर्म कर रहे हैं, सिराज का परफॉर्मेंस बेहतर है, बुमराह अमेजिंग परफॉर्मेंस कर रहे हैं। किसी ज़माने में हम इंडियन क्रिकेट टीम की बात करते तो हमारे जहन में बैट्समैन आते थे, अब बॉलर्स आ रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? It's a fantastic balance side, the combination of batting and bowling. So I think we are actually playing like champs that we are. Asia Cup mein, I think he proved that by taking those number of wickets and the way he bowled, he was leading the attack. And Bumrah, as always, he's been a bowler that every batsman finds it difficult to play. Not only with his action, but his accuracy and moving the ball. I think India has the best attack at the moment. It's one of the best attacks. So nobody would dispute that. And the accuracy that they have, the kind of movement that the ball is swinging both ways. So they are all, I think, very accurate bowlers, and it's delivering results. So that's how I think we'll stay there for a long time once we reach the top. हमारे साथ रवि तेजा भी हैं। आप रणजी खेल रहे हैं, जोन भी खेला हुआ है। सिराज के जब ये परफॉर्मेंस शुरू हुआ, जैसे सर ने बताया, एहतशाम साहब ने बताया, आप उसके विटनेस रहे हैं, उनके साथ खेलते रहे हैं। तब के सिराज, अब के सिराज में कितना डिफरेंस है और उनके डेडिकेशन, उनके गेम को लेकर, पैशन को लेकर अगर आप कुछ बता सकें। एक बात तो ज़रूरी है कि सिराज और जो मैंने पहले मैच स्टेट मैच खेला है, तो जब मैं ही था तो उनके लिए मैं मिड ऑफ में रहना पड़ता था सिराज के लिए, ताकि वो जब भी टेनिस बॉल से आया तो खाली बाउंसर ही डालता था वो, और मैंने उसको बोलता था कि जो ऊपर डालने का उसको कुछ पता नहीं था स्टार्टिंग में। लेकिन एक चीज़ जो फर्स्ट डे में जो एन्जॉयमेंट है, अभी जो इंडिया के लिए खेल रहा है वो तो एकदम सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ। उसका जो जुनून है खेलने का, जब स्टेट अगर वो आके रणजी ट्रॉफी हैदराबाद के लिए भी खेलता है और इंडिया के लिए खेलता है, उसका जो इंटेंट है वो कभी चेंज नहीं हुआ। तो मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, अभी भी मैं परसों भी बात किया उससे, जो सिराज पहले है अभी है, ऑफ द फील्ड ऑन द फील्ड वो तो सेम है। वो एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ। मेहनत बहुत ज़रूरी है सर आज के टाइम में। आप क्रिकेटर हैं सर, कोच हैं, फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। कई चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती हैं व्हेन यू बिकम अ प्रोफेशनल क्रिकेटर। इसको लेकर सिराज
कितना काम करते हैं, आप कितना काम करते हैं, और अभी इंडियन करंट मौजूदा जो टीम है कितनी फिटनेस फ्रीक है, कितना इस पर ध्यान देती है? हाँ, जब से अभी लक्ष्मण सर और राहुल सर ने आए एनसीए से, वो फिटनेस का बहुत मैटर किया। सिराज भी नहीं, हर खिलाड़ी अभी भी हमारा एकेडमी में से स्टार्ट होकर अभी हर जगह स्टार्ट हुआ है। योयो टेस्ट करना है, अगर योयो टेस्ट करना है, अगर कोई अच्छा किया उसको और बेहतर कैसा करे, तो अभी जूनियर लेवल से ही वो मॉनिटर करना बहुत ही बड़ा चीज़ है इंडिया क्रिकेट के लिए। क्योंकि जब हम भी अभी अभी फिटनेस का बहुत ज़रूरी है, तो सिराज भी, शमी, कोई भी रहने दो, अभी जो इंडियन क्रिकेट है पूरा चेंज हो गया है। अभी ऑस्ट्रेलियंस एक 10 साल पहले कैसे थे, अभी हम ऐसा है कि हर जगह मॉनिटर कर रहे हैं, छोटा ग्राउंड लेवल से वो लोगों का फिटनेस, स्ट्रेंथ, कितना भाग रहे, कितना कैलोरीज, न्यूट्रिशन सब आ गया है। तो मेरे को लग रहा है ये अपना बेस्ट फेज़ है जो क्रिकेट ट्रांसलेट हुआ। अभी जो मॉडर्न क्रिकेट है, फिटनेस वाइज, गेम वाइज बहुत इवॉल्व हुआ अपन। अगर हम बात करें सर, वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की, अब हम फाइनल में हैं साउथ अफ्रीका के साथ। मोस्ट लाइकली हमारा अभी मैच है, और साउथ अफ्रीका भी एक अच्छी टीम है, अच्छी परफॉर्म कर रही है वर्ल्ड कप में। क्या लगता है फाइनल में क्या उम्मीद करते हैं? क्या हमारे लड़के जो हैं, और ख़ास तौर पे हमारा हैदराबादी लड़का क्या करने वाला है कमाल, आपको कुछ लगता है? मुझे तो लग रहा है फाइनल में मियाँ मैजिक देखेंगे हम, जो वो कभी भी करता रहता है। जो 5 विकेट जैसा वो स्पेल डालेगा, अगर वो ऐसे डालेगा तो हो जाएगा वर्ल्ड कप भी हमारे हाथ में। एज अ फैन, एज एन इंडियन सिटीज़न, जो सबको रहता है अपन चैम्पियनशिप होना है। और एक बात नहीं बोलना कि जितना अच्छा क्रिकेट खेला है, जैसे इंडियन का फैंस है, एक मैच से बहुत निराश हो जाता है कि अपन जो अच्छे क्रिकेट खेले वो भी देखना है। अगर 10 पे 10 मैच जीत रहे हैं तो अपन उसको ही, अपन, इट्स अ बिग विन फॉर अस, बिकॉज अभी 10 पे 10 कोई नहीं जीता है, अपन डोमिनेट करके जीत रहे हैं। अभी वो सेमीफाइनल में 70 रन से जीते हैं मैच। सो आई फील विन और लूज वी आर ऑल विद देम, बट आई एम होपिंग दैट वो फाइनल हम जीतेंगे। क्योंकि जैसा अब टीम परफॉर्म कर रहे हैं, जैसा सब लोग फॉर्म में है, क्योंकि हर ना कोई स्टेप अप करके कर रहा है मैच में, तो आई थिंक फाइनल्स में देखेंगे मियाँ मैजिक होगा। मेरा लास्ट सवाल आप दोनों से सर, कोई इंटरेस्टिंग मेमोरी आप सर सिराज के बारे में बता सकें, आप सिराज के साथ के बारे में बता सकें। इंटरेस्टिंग, कोई फ़नी भी हो सकता है, गेम के बाहर भी हो सकता है, ऑफ फील्ड, ऑन फील्ड, कोई फ़नी इंसिडेंट। वही जो जैसे मैं कहा था कि फर्स्ट मैच जो इधर जिमखाना में खेले हम, वो जब भी टेनिस बॉल मैच खेल के आए, तो वो पहले बाउंसर पे बाउंसर ही डाल रहे हैं, और वो शाइन का कुछ पता नहीं था, क्रॉसिंग पकड़ के डाल रहे। दूसरे एंड से मैं फास्ट बॉल में डाल रहा हूँ और बॉल स्विंग नहीं हो रहा है। तो मैंने पूछा कि ये बॉल कौन इतना जल्दी ख़राब कैसे हो गया? तो सिराज ने बोला कि मैं जैसा पकड़े टेनिस बॉल जैसा मैं ऐसा डाल लेता हूँ। मैं बोला नहीं सिराज, ऐसा नहीं, इसको थोड़ा एक साइड शाइन करना पड़ता है और सीधा सीम से रिलीज और आगे भी डालना होता है, खाली बाउंसर। वो बोलता है कि भाई बस मेरे को डराना है, बैट्समैन को मुंडी पे डालना है। तो वो बहुत फ़नी था मेरे लिए, तो सिराज से, तो वही। सर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो, कोई फ़नी इंसिडेंट हो, या कोई बहुत ही इंस्पायरिंग मोमेंट हो जो आपको लगा हो कि ये सिराज के साथ का ही है? एक्चुअली थोड़ा फनी तो नहीं कह सकता, बट द बैकग्राउंड दैट ही केम फ्रॉम, लाइक रवि जस्ट मेंशन्ड कि ही वाज कमिंग फ्रॉम अ टेनिस बॉल बैकग्राउंड। तो जब भी उसको हम लोग इंट्रोड्यूस किए इनटू अ फॉर्मलाइज्ड क्रिकेट एज प्रोबेबल फॉर अंडर 23, वो 2 दिन आता था फिर भाग जाता था। फिर वापस आ रहा, तो मैं कोच से पूछा कि भाई सिराज क्यों नहीं आ रहा है? आई यूज्ड टू कम एंड मॉनिटर एज अ सेलेक्टर, कैसी चल रही प्रैक्टिस सेशन, क्या है? तो आई एम नॉट फाइंडिंग सिराज, व्हाट्स हैपनिंग? बोला सर बुखार आ रहा, बोल रहा चले जा रहा। देन आई सेट के उस कोच को साइड में लेके आई सेट के उसका बैकग्राउंड अलग है। फिर मैं एक्सप्लेन किया कि वेयर ही कम्स फ्रॉम, तो वो समझ गया कि ये टार्ज़न है। तो इसको मतलब एक फॉर्मलाइज ट्रेनिंग में इंट्रोड्यूस करना है। एंड हेड्स ऑफ टू दोस कोचेस, बोथ अर्जुन एंड कौस, दे टुक स्पेशल केयर ऑफ हिम। एंड देन उसको ग्रेजुअली लोड उसके हिसाब से देते गए वो लोग, टिल ही इज बॉडी गॉट यूज टू दैट, मसल स्ट्रेंथ बिल्ड करना कराना। तो वो ऐसा था कि उसको एक रिप्रेजेंटेटिव क्रिकेट भी समझ में नहीं आ रहा था। वो 500 रुपये में डेली खुश रह रहा था, उसका उतना ही टारगेट था। बट वंस ही रियलाइज्ड कि भाई हाँ मैं ऐसा ट्रेन करके ऐसा आ सकता हूँ सिस्टम में, दैट इज़ हाउ दे मैनेज्ड लोड मैनेजमेंट। एंड देन ही गॉट इनटू दिस फॉर्मल क्रिकेट। फिर उसके बाद उसकी इंटेंसिटी चेंज हो गई। बट एक इंसिडेंट था नागपुर में, वो एज अ टिपिकल यंगस्टर मैच खेला, आया, अच्छा करा, रात में निकल के भाग गया डांडिया में। तो सिराज हैदराबादी लड़का इस ग्राउंड पे अपनी बजाज बाइक से आते थे। उन्होंने कई इंटरव्यूज़ में ये भी बोला है कि हवाई चप्पल पहनकर भी उन्होंने क्रिकेट खेला है। और सर जैसा बता रहे थे, डांडिया डेडिकेशन, डांडिया कब डेडिकेशन में तब्दील हुआ और कब इस ग्राउंड से एक गली का क्रिकेटर, बॉलर, कैनवास बॉल से जिसने अपनी क्रिकेट की शुरुआत की, वो अब
वर्ल्ड कप में परफॉर्म कर रहा है और सबकी उम्मीदें हैं कि शायद वो 5 विकेट भी ले ले फाइनल में। तो ये है सिराज की कहानी जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। कैमरा पर्सन विक्की के साथ आशीष, एबीपी न्यूज़, हैदराबाद।